तो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने ऑलरेडी आपके सामने जो है बेस लाइन और एंड लाइन की जो है डेटा एंट्री बता दी है। तो अब आपको जो है चिल्ड्रन क्विज़ जो आपने लिया है, ठीक है, वाटर के ऊपर जो चिल्ड्रन क्विज़ आपने लिया था शुरू में बच्चों का, तो क्योंकि पता है आपको बेस लाइन के साथ साथ हम चिल्ड्रन का एक क्विज़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर 1 महीना पढ़ाते हैं, उसके बाद क्विज़ 2 भी लेते हैं। तो दोनों क्विज़ की डेटा एंट्री भी हमें जो है करनी होगी। उसके लिए सेम इसी लिंक पे हमें जाना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अब डेटा एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो करने के लिए मैं आपको अच्छे से जो है इसमें बताऊँगा। तो टीचर के लिए मैंने जैसे जो टीचर हमारे कैंप में पढ़ा रहे हैं उनको अपने इस डाइस कोड वाले पे ही क्लिक करना है, ठीक है। तो बाकी प्रथम और गवर्नमेंट ऑप्शन के साथ आपको कुछ नहीं करना है। तो अब जो है मैं आपको जो है एक डेटा एंट्री करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने एक ये किसी जोन का लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ज़ीरो जो है हटाना, आपको यहाँ पर 10 डिजिट्स को ही जो एंटर करना है, क्योंकि ये 10 डिजिट्स को ही जो है आगे लेगा। तो आपको ज़ीरो यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैंने इधर डाइस को डाल दिया, मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह के पोर्टल खुलेंगे। तो आपको हमारी दुनिया वाला जो पोर्टल पे क्लिक करना है, जे.एन.के लर्निंग इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव पे आपको कुछ नहीं करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर ये दो तरह के इंटरफेस खुलेंगे, स्टैंडर्ड 6 to 8 ओरल टेस्टिंग लैंग्वेज और स्टैंडर्ड 8 क्विज़। तो लैंग्वेज और मैथ का जो है आपने ऑलरेडी बेस लाइन और एंड लाइन की मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, तो इसके साथ आपको ये आपको सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। तो क्विज़ वाले के लिए आपको नीचे वाले जो ये स्टैंडर्ड 6 to 8 है, इस पर आपको क्लिक करना होगा साथियों, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपके सामने इस तरह से अलग अलग क्लास का जो है अलग अलग क्लास आएंगे। चूँकि आप क्लास 6 to 8 के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर किसी एक क्लास की एग्जांपल देते हुए आपको समझाऊंगा, बाकी क्लासों का सेम है। तो मान के चलते हैं कि मैं यहाँ पर क्लास 8 की एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या, जैसे मेरे को क्लास 8 का करना है, 6 का करना है, सबका मेरे को क्विज़ यहाँ पर एंटर करना है। तो दोनों क्विज़ करने हैं इस पर एंटर, ठीक है, क्विज़ 1 और क्विज़ 2। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, क्विज़ 1 आप शुरू में लेते हैं और उसके बाद आप 1 महीना पढ़ाते हैं। 1 महीने पढ़ाने के बाद आप दोबारा क्विज़ 2 लेते हैं। तो उससे पता लग जाता है कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया वो कितना इफेक्टिव गया, क्योंकि क्विज़ 1 में हो सकता है कि बच्चों के कम मार्क्स भी हो सकता है बराबर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है बच्चों की प्रीवियस नॉलेज पे, ठीक है। तो अब मैं क्लास 8 की एग्जांपल बताऊंगा, तो बाकी का सेम होगा, आपने बाकी क्लासों का भी जो है ऐसे ही एंटर करना है। तो मैं क्लास 8 पे वाले पे क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, बेस लाइन असेसमेंट और एंड लाइन असेसमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्विज़ 1 और क्विज़ 2। तो क्विज़ 1 का जब मैं डेटा एंटर करूँगा तो उसके लिए मैं बेस लाइन पर क्लिक करूँगा, और क्विज़ 2 पे जब मैं क्विज़ 2 का जब मेरे को डेटा एंटर करना होगा, उसके लिए मुझे एंड लाइन वाले पे क्लिक करना होगा। अब सपोज़ कीजिए कि मुझे क्विज़ 1 का जो है डेटा एंट्री करनी, तो मैं उसके लिए बेस लाइन पे क्लिक करूँगा। बेस लाइन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह की कुछ इंटरफेस ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपने क्लास 8 का जो है क्विज़ 1 कौन सी डेट को लिया था, तो वो डेट मैं यहाँ पे दूंगा। सपोज़ मैंने यहाँ पर जो है 22 तारीख को वो जो है असेसमेंट डेट ली थी, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर बता रहा है टोटल एनरोलमेंट, आपके क्लास 8 में कितने बच्चे हैं। सपोज़ मैं बताता हूँ, मेरी क्लास 8 में जो है 20 बच्चे हैं, और 20 के 20 का मैंने जो है क्विज़ 1 करवाया है, और 20 के 20 बच्चे मेरे टारगेट भी थे, क्योंकि जितने बच्चे मैं टेस्ट करता हूँ उतने मेरे टारगेट भी होते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपका उसी नंबर के साथ मैच होगा जो आपने बेस लाइन में लिए थे, ठीक है ना। जितने बच्चे आपके बेस लाइन में आए होंगे ना साथियों, उतने ही आपके क्विज़ में भी आए होंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, क्विज़ असेसमेंट, प्लीज़ एंटर ओनली काउंट करेक्ट रेस्पॉन्सेस। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें काउंट करने हैं करेक्ट रेस्पॉन्सेस को। मैं इसको आपको ब्रीफ में बताता हूँ। आपके पास जो हार्ड कॉपी है ना कोई चिल्ड्रन क्विज़ का, आपने वहाँ पर ये देखना है कि क्लास 8 में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सही किया है, और वो आपको हार्ड कॉपी के क्विज़ 1 से पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसका टोटल काउंट लिखा है, करेक्ट रेस्पॉन्स ओनली। अब मेरे क्लास 8 में टोटल बच्चे 20, और 20 में से मेरे 16 बच्चों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सही किया है। ये आपने वहाँ पर चेकिंग करने के बाद यहाँ पर वहाँ पर जो टोटल नंबर आएगा वो नंबर आपको यहाँ भरना है, बस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में कितने ऐसे बच्चे थे वहाँ पर क्लास 8 में जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही किया था, मान के चलते वो 6 थे। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस का भी मैं जो है रिस्पॉन्स भरूँगा। जैसे किसी क्वेश्चन में 4 में
ये इतने, तो इसमें इस 6 हो सकता है, इसमें 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मतलब 7, 6 ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही किया है। तो ये चेकिंग करने के बाद आपको प्रॉपर जो है पता चलेगा। इस तरह से मैं अलग अलग जो है इनका जो है एक थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 तक है वहाँ पर, तो मान के चलो क्वेश्चन नंबर 12 में 6 ही बच्चे क्लास 8 में से थे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सही किया, और मैं उसको यहाँ पर सेव करूँगा। तो देखेंगे जहाँ पर जैसे मैं एंट्री करूँगा तो ये बता देगा डाटा सक्सेसफुली सेव, ठीक है। तो सेव होने के बाद इसी तरह से जो है मैं दोबारा हमारी दुनिया पे आऊँगा और बाकी क्लासों का भी जो है इसी तरह से मतलब बेस लाइन क्विज़ 1 का जो है उसकी एंट्री करूँगा। अब 1 महीना पढ़ाने के बाद अब आपको लास्ट में दोबारा क्विज़ करवाना है, तो दोबारा क्विज़ की एंट्री कहीं ना कहीं आपको फिर से वही करनी होगी क्लास वाइज। अब मैंने क्लास 8 की एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी बताई है, तो अब मैं क्लास 8 का ही जो एक एंड बताऊँगा, ठीक है। आपको सभी क्लासों का करना है, और ये मान के चलो अब आप कैंप के आखिर में हैं और आपने बेस लाइन भी एंटर कर दी है, और अब आपको सिर्फ क्विज़ 2 का जो है क्विज़ 2 का जो है आपको उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्विज़ 1 का ऑलरेडी एंटर कर दिया तो इसका कलर यहाँ पे ब्राउन हुआ है, ठीक है। और अब मुझे क्विज़ 2 का एंटर करना है, तो अब यहाँ पर अभी तक वो वाइट दिख रहा है, अभी तक वो एंटर मैंने नहीं किया, तो ये मैं लास्ट में करने वाला हूँ। अब सपोज़ करो कि वो कैंप का आखिरी दिन हो चुका है, कल का आखिरी दिन हो चुका है और आज मैं उसकी डेटा एंट्री यहाँ पे करने वाला हूँ। तो अब उसी को देखते हैं कैसे होती है, ठीक है। तो अब सपोज़ कीजिए कि मैं दोबारा इस पे जाऊँगा और क्लास 8 के बच्चों का जो है यहाँ पर क्विज़ 2 का स्कोर भरने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्लास वाइज होगी तो ऑलरेडी आ जाएगा। अब सपोज़ कीजिए कि मेरा क्लास 2 का मैं आज 12 फरवरी को जो मेरा एंड था और उसकी मैं क्विज़ 2 की एंट्री यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो मान के चलिए कि टोटल एनरोलमेंट मेरे पास कितने बच्चे थे क्लास 8 में, हाँ 10 बच्चों को मैंने एग्जाम्पल लिया था शायद बेस लाइन में, और 10 ही बच्चे मेरे जो है टेस्टेड भी हुए और 10 ही मेरे टारगेटेड भी हुए। अब क्या होगा सेम, तो मतलब क्विज़ 2 में कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सही किया था। अब हो सकता है कि उस टाइम पढ़ाने के बाद वो 10 के 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में शायद 8 ही बच्चों ने किया होगा, क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 6 किया होगा ना। तो इसी तरह से मैं जो है अकॉर्डिंगली जो मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं बच्चों को, उनको यहाँ पर एंटर करता रहूँगा, ठीक है। अब जैसे ये है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 8th क्लास में ऐसे कितने बच्चे थे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 का क्विज़ 2 पे सही आंसर किया था, तो मैं मान के चलता हूँ 8 ही बच्चे थे। इसी तरह से अलग अलग एंट्री जो है रेस्पॉन्सेज में यहाँ पर डालते हुए तो इसको भी मैं सेव करूँगा। यानी कि अब मेरे पास जो है कंप्लीट मैंने ये कर दिया है, ठीक है। अब मैं एक बार देखता हूँ, तो मैंने दोबारा क्विज़ पे क्लिक करता हूँ और मैंने क्लास 8 का कंप्लीट कर दिया ना, तो मैं एक बार आपको क्लास 8 का दिखाऊंगा। देखिए अब ये दोनों ब्राउन हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर क्विज़ 1 का स्कोर ही भरा गया और क्विज़ 2 का भी स्कोर भरा गया है, ठीक है। इससे मेरे को भी ये पता लग जाता है कि मेरा डेटा जो है दोनों क्विज़ का जो है दोनों का कंप्लीट है, ठीक है। एक बारी मैं बैक आ जाता हूँ साथियों और आपको फिर से इसी लिंक पर लेते हुए आपको एक बारी फिर बताऊँगा, ठीक है। तो ये चलते हैं कि अगर हमें किसी और क्लास का हो कि मैंने और किस क्लास का क्विज़ की डेटा एंट्री करनी, मैं दोबारा हमारी दुनिया वाले पे जाऊंगा, ठीक है, क्विज़ वाले पे जाऊंगा। अभी मैंने पहले क्विज़ 6 का भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर किया था, तो एक बारी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्विज़ 2 का बेस मैंने ऑलरेडी भर दिया है। हो सकता है कि मेरे को इनका क्विज़ 2 का भी स्कोर भरना होगा, तो मैं दोबारा इसी पे जाऊँगा और सेम वैसे जो है एंट्री करते रहूँगा और क्विज़ 2 पे देखूँगा कितने बच्चे ऐसे थे। सपोज़ यहाँ पर मैं करता हूँ कि मेरे पास क्विज़ 2 में मेरे पास क्लास 6 में 10 बच्चे थे, 10 ही टारगेटेड थे जिनको मैंने और ये आपके जो बेस लाइन में बच्चे होंगे ना उनके साथ ये नंबर मैच खाएगा, ये वाला है ना। तो ये देख लेना आप। तो अब सपोज़ करो कि मेरे पास 10 के 10 सभी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया इस पर। क्लास 6 में बच्चे अच्छे मतलब उन्होंने क्विज़ 2 का सपोज़ एक रैंडम मैं आपको एंट्री करके बता रहा हूँ, ये कोई सही ऑथेंटिकेट डेटा नहीं होगा साथियों, ठीक है। तो आपके पास जो रेस्पॉन्सेज बच्चों के आए होंगे आपने वही भरना है, सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इसको सेव किया। अब देखिए यहाँ पर क्यों नहीं ये फिल हो रहा है, क्यों आप बता सकते हैं? मैंने जानबूझ के यहाँ पर डेट नहीं लिखी थी, तो अब यहाँ पर डेट लिखूँगा तब ये उठाएगा, ठीक है। तो ये रेड भी हो जाएगा, अगर कुछ गलत होगा तो ये रेड भी आपको दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 6th क्लास का भी आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा हमारी दुनिया पे जाता हूँ
क्विज़ का ही स्कोर देखना है मैंने, तो मैं क्विज़ का देखता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कितने क्लासेस फिल है। देखिए 6th भी फिल है, कंप्लीट है, ठीक है। एक बारी बैक करके देखते हैं और दोबारा मैं इस पे लिंक पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अब मैं दोबारा हमारी दुनिया पे जाता हूँ और क्विज़ वाले पे जाता हूँ और मैंने क्लास 8 का भी फिल कर दिया था। देखिए क्लास 8 का भी कंप्लीट है। एक बारी देखते हैं। देखिए मैंने 7th का शायद से नहीं भरा ना, तो 7th का यहाँ पर अभी भी जो है आपको दोनों वाइट में ही दिखेंगे। देखना अभी दिखाता हूँ साथियों, मैं क्विज़ पे क्लिक करता हूँ। देखिए 7th का मैंने बेस लाइन भरा हुआ, एंड लाइन नहीं भरा है, मतलब क्विज़ 2 का स्कोर नहीं भरा है मैंने, तो यहाँ पर खाली दिख रहा है। तो मतलब इसी तरह से जो है आप क्विज़ का स्कोर भी जो है बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से साथियों आप बारी बारी जो है मतलब आप डेटा एंट्री करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बारी एक रिकैप करता हूँ। आपको अपने डाइस कोड भरना है स्कूल का, बस इसके आगे जो ज़ीरो होगा वो नहीं भरना है, वो ध्यान रखना। आपको ज़ीरो नहीं भरना है, मतलब ज़ीरो नहीं लिखना है यहाँ पर। तो 10 डिजिट्स को आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे 2 पोर्टल खुलेंगे। आपका हमारी दुनिया का प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारी दुनिया वाले पे आप क्लिक करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला है ओरल टेस्टिंग, ये सिंपल किसके लिए होता है? बेस लाइन के लिए। इसके आप जो बेस लाइन असेसमेंट वगैरह जो आप बच्चों की करवाते हैं वो भरते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो जो है शेयर करी हुई है, वो आप वहाँ से भी जो है गो थ्रू कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से अगर आपको क्या करना होगा, क्विज़ का भरना होगा, तो आपको जैसे मैंने अभी ब्रीफली बताया, क्विज़ के लिए भी आपको इस वाले नीचे स्टैंडर्ड 6 8 क्विज़ वाले पे भरना होगा, ठीक। तो क्लास वाइज आपको ये डेटा एंट्री जो यहाँ पर करनी होगी। तो जैसे जैसे आप एंटर करते रहेंगे वैसे वैसे जो है उसका कलर जो है ब्राउन होता रहेगा, ठीक है साथियों। तो इस केस में अगर आपको कोई भी मुश्किल आएगी, कुछ भी डिफ़िकल्टी आएगी, तो काइंडली आप हमसे संपर्क कीजिएगा। और डेटा एंट्री जो है बहुत, चाहे वो क्विज़ होगा, चाहे वो बेस लाइन होगा, वो सबकी आपको एंट्री करनी है, तब जाकर आपका जो काम जो है फुलफिल और कंप्लीट होगा। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा साथियों। आपके पास वो एलपीएस शीट से आप बेस लाइन और एंड लाइन की एंट्री, ऊपर ओरल 6 to 8 मैथ और लैंग्वेज की उस पर करेंगे। और चिल्ड्रन क्विज़ का जो हार्ड कॉपी पे आपने बच्चों का डेटा करवाया हुआ है टेस्ट, तो वो आपको वहाँ से मिलेगा। तो आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। उसके बावजूद भी साथियों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, काइंडली प्लीज़ आप हमसे संपर्क कीजिएगा। अपने एमटीज़ को बोल दीजिएगा। अगर एमटी मतलब कहीं व्यस्त है तो आप हमसे कभी भी जो इसके बारे में कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन डाटा एंटर करना और टाइमली एंटर करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डेटा जो है अब आगे शेयर होने वाला है। तो क्लास आपकी 20 दिन की होगी, जो आपके वर्किंग डेज़ हैं। तो 20 दिन के बाद आपको जो है एंड लाइन असेसमेंट करनी हो, क्विज़ 2 करवाना है। और सेम एंड लाइन से पहले आपको बेस लाइन करवाना होता है और क्विज़ 1 करवाना होता है। और उन सभी क्विज़ 1 और बेस लाइन का और क्विज़ 2 और एंड लाइन की असेसमेंट जो भी डेटा एंट्री है वो इसी लिंक पे होगी। और ये सिर्फ कैंप टीचर्स के लिए है, जो टीचर जो है कैंप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसको टाइमली आप डेटा सबमिट कीजिएगा और हम भी इसके आपको जो है आपके एमटी भी जो इसके आपका फॉलोअप लेते रहेंगे। फिर भी कोई भी डिफ़िकल्टी आती है हमसे संपर्क कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।